नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। तंवर परिवार मित्र मंडल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छड़ी पूजन का आयोजन किया। इस मौके पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए बड़ा मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न छड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में इंदिरा कॉलोनी होली चौक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि कुम्हारवाड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान दहली गेट को दिया गया। इस आयोजन की जानकारी राजाराम तंवर ने दी। इस अवसर पर दीपक तंवर मित्र मंडल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सचिन तंवर, बंटी कोटियाना, लखन डगले, अंकित तंवर, लाला गोस्वामी, मनीष तंवर, रितेश तंवर, लखन तंवर, रोहित तंवर, राहुल शर्मा, विनय तंवर, विजय तंवर और सौरभ कंडारे उपस्थित थे। मंदसौर में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रहेगी। इसके साथ ही मंदसौर में 10 दिवसीय आयोजन होंगे। मंदसौर में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कारीगर मूर्तियों को आकार देने में जुट गए हैं। तरह तरह की आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही है। इन पर रंग रोगन भी किया जा रहा है। मंदसौर में गणेश चतुर्थी पर अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही 10 दिवसीय उत्सव भी शुरू हो जाएगा। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रहेगी। इसी दिन से गणेश उत्सव की भी शुरुआत होगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस बार 4 शुभ संयोग रहेंगे। 7 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर बाजार में दुकानों के पांडाल भी बने हैं। गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग बनेंगे: स्वास्थ्य सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग। गणेशोत्सव के आयोजन के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर समितियों का गठन भी किया जा रहा है। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकलेगा। इस चल समारोह में झांकियां व अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मूर्ति कारीगरों का कहना है कि छोटी बड़ी सभी तरह की मूर्तियां बनाई जा रही है। इन मूर्तियों को आकर्षक रंग रूप दिया जा रहा है। भैया सुनील राठौर। इस बार गणेश चतुर्थी 7 तारीख को आ रही है, तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमने गणेश जी की मूर्तियां बनाई हैं काफ़ी वैरायटी में। इस बार जो रामलला के नाम से जो डिमांड है, इस बार रामलला के रूप में जो राम के स्वरूप में जो मूर्तियां आई है वो हमने बनाई है। और बहुत सारी अलग अलग कलर पेंटिंग वगैरह श्रृंगार वाली मूर्तियाँ का डिमांड है, तो वो भी बनाई है हम लोगों ने। उत्साह तो अच्छा है, युवाओं में उत्साह है कि बड़े बड़े पंडाल भी सजा रहे हैं और बच्चे अभी आ भी रहे हैं, बुकिंग भी करवा रहे हैं। बच्चे बहुत सारे मूर्तियां लेने भी आ रहे हैं। मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थापित दान पेटियों की गणना 3 दिनों तक की गई, जिसके चलते बुधवार को आखिरी गिनती हुई, जिसके बाद गणना में कुल 37,30,242 रुपए नगद प्राप्त हुए। इसके अलावा विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में स्थापित मुख्य दान पेटी के अलावा अन्य दान पात्रों की भी गणना 22 अगस्त को शुरू की गई थी। पहले दिन की गणना में 19,99,500 रुपए की गणना की थी। दूसरे दिन की गणना में 9,92,750 रुपए प्राप्त हुए, तो वहीं तीसरे दिन की गणना बुधवार को संपन्न हुई। इस गणना में 7,37,992 रुपए प्राप्त हुए। 3 दिनों की गणना में कुल 37,30,242 रुपए नकद प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दान पेटियों में नेपाल की 8 नोट, अरब अमीरात $5 के 2 नोट, थाईलैंड 20 का 1 नोट, इंडोनेशिया देश के 17 नोट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दान पात्र से 5 विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। वहीं 50 ग्राम चांदी के आइटम भी दान पात्र से प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की दान पेटियाँ खोली है। कितनी दान पेटी खोली और किस तरह से गणना भगवान पशुपतिनाथ महादेव की 1 महीने में सभी दान पेटी खुल चुकी है। 2 बार गणना पूर्व में हो चुकी है, आज तीसरी बार हो रही है। अभी सिक्के की शर्टिंग चल रही है और तोलना काम चालू है। कुछ नोट बचे थे, उसकी गिनती चल रही है। अनुमानित कितनी राशि में? अनुमानित का साथ 10 लाख के आसपास हो जाएगा। आपका नाम पर? ओम प्रकाश शर्मा, सहायक प्रबंधक, पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति मंदसौर। मंदसौर शहर में बढ़ रही वारदातें आए दिन अलग अलग तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जहां शहर में छोटी मोटी चोरियां भी पुलिस नहीं रोक पा रही है। 2 दिन पूर्व ही एक मासूम बच्चे का अपहरण का मामला भी होता है, तो वहीं अगले दिन एक अधेड़ महिला ठगी का शिकार हो गई। मंदसौर कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी होने की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही है, लेकिन बुधवार को ठगोरे भी क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं। शहर के उधम सिंह चौराहे पर स्थित बालाजी मंदिर के समीप ठगोरों ने एक 50 वर्षीय महिला को निशाना बनाया और महिला को गृह कलेश मिटाने का झांसा देकर बहलाया और उसके द्वारा पहने सोने के जेवर उतरवाकर स्टील के लोटे में रखवा दिए। इस दौरान लोटे से बदमाशों ने जेवर गायब कर दिए, जिसका एहसास महिला को नहीं हुआ। ठगोरे ने महिला से कहा कि 50 कदम आगे चलो और मुड़कर मत देखना। झांसे में आई महिला 50 कदम आगे चली, लेकिन जब मुड़कर देखा तो ठगोरे भाग गए थे। लोटे में देखा तो गहने नहीं थे। ऐसे में महिला को समझ में आ गया कि उसके साथ ठगी की गई है।
यह घटना मधुपति जसवंत शर्मा 50 वर्ष पमनानी अस्पताल के सामने रहती है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे के आसपास लोटे में जल लेकर बालाजी मंदिर आई थी। उसने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एक ठगोरे महिला मधु शर्मा के पास आया और कहा कि गृह क्लेश दिखाई देते हैं, तुम्हारे पारिवारिक विवाद भी रहते हैं, मैं कुछ कर सकूं तो विवाद समाप्त हो सकते हैं। ठगोरे ने कपूर लाने को कहा, लेकिन कपूर नहीं मिलने पर उसने कहा कि इस लौटे से काम चला देते हैं। इतने में एक और ठगोरा आया और महिला से कहा कि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी महात्मा है, मैं कुछ दिन पूर्व मंदिर आया था तो इन्होंने मेरी सारी समस्या हल कर दी, आपकी समस्या भी हल कर देंगे। इस तरह ठगोरों ने पीड़ित महिला को जहां से में ले लिया, वह ठगोरे के बहकावे में आ गई और ठगोरे ने कहा कि लोटे में आप अपने गहने उतार कर रख दें और प्रार्थना करें। लोटा महिला के हाथ में ही था और इस दौरान ठगोरों ने अपनी कलाकारी का परिचय देते हुए लोटे से गहने उड़ा दिए। इसके बाद महिला को कहा कि 50 कदम लोटा लेकर आगे चलें और पीछे मुड़कर मत देखना। 50 कदम चलने के बाद महिला ने देखा तो आरोपी नहीं दिखे। बाद में जब लोटा चेक किया तो गहने गायब मिले। महिला ने एक सोने की चेन, कान की टॉप्स और एक सोने की अंगूठी पहनी थी जो लोटे में रख गई थी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें आरोपियों के चेहरे सामने आए हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस बदमाशों को ढूंढने की कोशिश में है। ये अभी शिकायत मिली, एक महिला मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे तो उनको 2 व्यक्ति मिले, उनको बातों में उलझाया और ठगी करने वाले थे। तो बोले कि आपके घर में ये चल रहा, वो चल रहा और आपके जो है ये सब रकम उतार दो और 51 कदम उधर जाके आओ। और 51 कदम जाके जब वापस आए तो 2 ही व्यक्ति वहाँ नहीं मिले। इस प्रकार ठगी करके ले गए। अभी पास में लगे कैमरों की वीडियो फुटेज वगैरह देखते हैं और उनको चिन्हित करके ना उनको जल्दी से ये बता रहे हैं। एक तो चेन थी सोने की और 2 कान के टॉप्स और एक अंगूठी। किस तरह से देखा जा रहा था? सीसीटीवी वगैरह देख रहा है? हाँ, अभी सीसीटीवी पूरी टीम प्लेन क्लॉथ की लगी हुई है और उनको जल्दी चिन्हित करके ना उनको जो है 2 व्यक्ति की जानकारी मिली। इस तरह दिनदाड़े शहर में इस तरह घटना हो रही है तो क्या लगता है पुलिस का कोई खौफ नहीं अपराधियों को? क्या मानते हैं? खौफ तो है, लेकिन अब वो क्या है कि ठगी करने वाले मतलब गिरोह बाहर के कहाँ के हैं, अभी इस संबंध में जांच की जा रही है। कहाँ पे घटना को अंजाम दिया था? ये अगर अपने उधम सिंह चौराहे से जो अंदर वापस स्टेशन रोड पे आते हैं, इस बीच में मेन रोड के किनारे एक नीम के झाड़ है, उधर साइड में ले जाए। आपका नाम? विजय पुलिस इंस्पेक्टर शहर कोतवाली मंदसौर। मधु शर्मा। कहाँ क्या हुआ आपके संग? कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या घटना? मैं मंदिर से जल चढ़ा के आ रही थी, यहाँ तक आ गई थी मैं चढ़ा के। वो यहाँ खड़ा था, पहले बोले मैं कि दांत का डॉक्टर कोई यहाँ कोई रहता बताओ। मैंने कहा मैंने तो नहीं जानती मैं वैसे उसको, इधर तो कोई नहीं है। फिर उसने बोला कि आपके घर में ये हो रहा न वो हो रहा न हो रहा। मैं कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो कि आप झूठ बोले माता रानी ऐसे करीन, मैं हरिद्वार से आया हूँ नहीं हूँ यूँ करके। वो उसने क्या मालूम क्या करा, तो मैं उसके पीछे पीछे वहाँ तक चली गई, वो नीम का झाड़ तक। वो बोलेगा आप 9 कदम ये सब खुलवा ली उसने मेरे से। मैंने हाथ से खोल के दे दिया। कान की चेन थी, कान की लटकन थे, अंगूठी थी, चेन थी पहने गले में। फिर वो बोलेगा 51 कदम आप आगे चल के जाओ तो आपके घर में सब सुख शांति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वो मेरे को समझ ही नहीं पड़ी मैं चल रही कि नहीं चल रही हूँ भी समझ नहीं पड़ी मेरे को। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ जो नीम के झाड़ के यहाँ आई तो मेरे को कोई दिखा ही नहीं मेरे को। तो फिर मैं घर 2 लोग थे। फिर मैं घर पे मैं कभी मैं घर पे तो नहीं भूला, ये सब चीज़ पे सपट पड़ी मेरे को। मैं मेरे गले में कुछ नहीं कि घर पर तो नहीं भूला, घर पर देखा। फिर मैं वहाँ से लोटा लेके आई। मैं कि कभी इधर बैठे होंगे तो देखूंगा तो इधर कोई दिखे ही नहीं। फिर मैंने ये आशुतोष खड़ा था, इसको बोला मैं कि हैप्पी मेरी सब चीज़ें 2 आदमी थे सब छीन के ले गए। क्या कुछ सुंगाया था क्या आपको? नहीं सुंगाया उंगाया कुछ भी नहीं था उसमें। तो फिर आपको कैसे उन्होंने बस में कर लिया क्या? वो मेरे को नहीं समझ पड़ रही कुछ। लगभग कितने का सामान था आपका? सामान था 2 तोले ऊपर की तो चेन थी और कान के थे आधा तोले ऊपर अंगूठी थी और 1.5 पौने 2 तोले के कान के और चेन दोनों थे, कान की चेन। क्या कोई भेष बना के आए थे कोई बाबा? कुछ भी नहीं था, साधारण था वो तो अपने जैसे साधारण ऐसे साधारण था वो, कुछ भी नहीं था उसमें। क्या नाम आपका? मधु शर्मा। मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आज नवागत जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने मंदसौर जिले में आने के बाद पहली बार
जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही थाना व चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक से पूर्व पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद एक एक करके सभी थानों पर पूर्व में हुई कार्रवाई व पेंडिंग कार्रवाई के बारे में जानकारी लेकर पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर भी नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आगामी दिनों में आने वाले त्योहार पर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने व थाना क्षेत्र में लिस्टेड अपराधी गुंडे बदमाशों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। पहली बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर कड़ी नजर बनाए रखें व गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार शांतिपूर्ण समर्पण हो, इसके लिए आम जनता से सामंजस्य बनाकर रखे व आम जनता की सूचनाओं पर तुरंत एक्शन ले, ताकि होने वाली घटना को पहले ही रोका जा सके। मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज का सांसद एवं जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारों के साथ मिलकर निरीक्षण किया। मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज का सांसद एवं जनप्रतिनिधि एवं पत्रकारों के साथ मिलकर निरीक्षण किया एवं सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मंदसौर जिले की पॉपुलेशन 16 लाख है, इसलिए मंदसौर जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है एवं नीमच जिले की भी 12 से 13 लाख पॉपुलेशन होने के कारण मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। एवं रतलाम जिले की बात करें तो रतलाम में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है। एवं सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि आज निरीक्षण करने के दौरान एक बच्चे द्वारा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया है, जो कि वह नेशनल कोटे से मंदसौर आया है। एवं बताया कि सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज को भी 50 सीट मिली है, तो वहीं 100 सीट की और अपील की गई है जो अभी पेंडिंग है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी द्वारा जिला अस्पताल में सुचारू रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। मंदसौर में बनी सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को 3 हिस्सों में तैयार किया है। इस निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, सुबासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, गरुड़ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया एवं मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, धीरज पाटीदार सहित भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं डॉक्टर मौजूद रहे। का अवसर है, 16 लाख का पॉपुलेशन यहाँ और 12-13 लाख का पॉपुलेशन नीमच में और रतलाम, ये तीनों मेडिकल कॉलेज होने से हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत तेज़ी से प्रोवाइड होगी। आते ही फैकल्टीज़ ने और जिला अस्पतालों में अपने नियमित वो प्रारंभ कर दिए हैं ट्रीटमेंट के सिस्टम्स। पहले बच्चे ने आज प्रवेश ले लिया है सलूम्बर राजस्थान का और वह इंडिया नेशनल कोटे से यहाँ आया है, इसलिए बधाई शुभकामनाओं का भी दौर है। और 50 सीट अभी मिली है, 50 सीट का 100 सीट का अभी अपील पेंडिंग है। अतिशीघ्र सरकार इस हॉस्पिटल को इनॉग्रेशंस करेगी। हमने कहा बच्चे आए उसके पहले एक बार प्रारंभिक निरीक्षण प्रेस के साथियों सहित और जनप्रतिनिधि सहित आज किया है। स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर हॉस्टल भी बनाया गया, पर देखने में आ रहा है कि डॉक्टरों के साथ लगातार अत्याचार की घटना हो रही है, उसको लेकर क्या सुरक्षा रहेगी? नहीं, देखिए एक बात बड़ी साफ है, इसके लिए आज मध्य प्रदेश सरकार की पीएस ने और पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स की उनकी एक मीटिंग बुलाई है सुरक्षा को लेकर, और मध्य प्रदेश सरकार अलग से प्रबंधन पर विचार कर रही है कि उनके लिए कैसे बेहतर प्रबंधन किए जाए। एक बड़ी सौगात मिली है, उसको लेकर आप विस्तार से बताएंगे, वहाँ जनप्रतिनिधियों को बताया गया क्या? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंदसौर मेडिकल कॉलेज चालू हो गया इस सत्र से और हमको 50 सीट्स की परमिशन मिल गई है। यहाँ पर 150 सीट के हिसाब से पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ कमियां रह गई थी जिसके कारण हमको नहीं मिली 50 के अधिक। हमने फिर से अपील की है, हो सकता है भविष्य में हमको अगले 50 और मिल जाए। मैडम, सिवनी, मंदसौर और नीमच में बजट में लेकर के एनसीएम ने मना कर दिया था कि स्वीकृति नहीं हो पाई थी, तो कितनी फैकल्टी अभी आ चुकी है उसके हिसाब से ही 50 एडमिशन मिल गए? नहीं, 64 फैकल्टी है हमारे पास अभी, और अभी इसी वीक में 2 इंटरव्यू हो चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के, उसकी भी सिलेक्शन हो गए हैं, लिस्ट लग गई है। एनाटॉमी की एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, हम जब अपील में गए थे तब उन्होंने कहा था फर्स्ट प्रॉफ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़रूरी है, जो पहले साल पढ़ाने वाली। तो पहले साल पढ़ाने में बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और एनाटॉमी रहता है, तो उसमें बहुत कुछ हमारे यहाँ है बायोकेमिस्ट्री और उसमें कमियाँ थी, तो वो इंटरव्यू चालू हो चुके हैं। मंदसौर जिले की जनता से क्या अपील है? देखिए, देहदान को लेकर एक्चुअली ये तो आप इंदौर से देख रहे हैं कि इंदौर इस बार देहदान में प्रथम आया है, मध्य प्रदेश में देहदान में प्रथम आया है अंग डोनेशन में। तो यदि हम उसको वैसे तौर पे देखें तो दान तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और देहदान तो सब कहते हैं जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी, मतलब
पहले जैसे LIC पॉलिसी नहीं होती है वैसा वाला रहता है। और यदि देहदान की जाए तो वो देहदान जो कितने काम आती है, जिससे बच्चे पढ़ के आगे बहुत रिसर्च करके अच्छा वो दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है और मंदसौर के लोगों में है ये सोच। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, जो हमको एक देहदान मिली है वो मंदसौर से ही मिली है। मेरी मंदसौर के निवासियों से ये अपील है कि इस विषय पर थोड़ा और आगे वो करें और देहदान करें, और हमारे कॉलेज को, जो हमको अभी देह की बहुत ज़रूरत है, वो अभी हमको एटलीस्ट 5 चाहिए कैडेवर्स, मतलब जिनको हम कैडेवर कहना पड़ता है बाद में। तो हमारे पास अभी एक उपलब्ध है, एक जबलपुर मेडिकल कॉलेज हमको दे रहा है, तो वो करें तो जिससे कॉलेज को भी बहुत अच्छा होगा और जो परिवार को एक जो सुखद अनुभव होता है, मैंने देखा है यहाँ पे जो देके गए थे जो परिवार, उनको जो सुखद अनुभव होता है कि हम इतना अच्छा काम किया है, तो वो तो रहेगी। तो मेरी सब बस आप लोगों से यही अपील है कि देहदान और ऑर्गन डोनेशन ऑल्सो। देहदान तो अभी यहाँ ज़रूरत है, इसलिए हम धीरे धीरे करके ऑर्गन डोनेशन को भी बढ़ावा देंगे, जिससे जो ब्रेन डेथ वाले जो मरीज रहेंगे उनके ऑर्गन दूसरे लोगों को जाए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, जिस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग नागरिकों एवं 60% से अधिक विकलांग लोगों को भारत के सभी तीर्थ स्थलों से किसी एक तीर्थ स्थल पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है, जिसकी सभी राज्यों में बहुत प्रशंसा हुई है। इसी योजना से प्रेरित होकर मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बूढ़ा सरपंच द्वारा देवदर्शन के लिए बस रवाना हुई, जिसको मंडल अध्यक्ष राजू राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस बूढ़ा से मंदसौर पशुपतिनाथ दर्शन, उसके बाद नागदा बिरला मंदिर के दर्शन कर उज्जैन महाकाल लोक जाएगी, जहां सभी दरगाह दर्शन कर वापस आएंगी। पहल ने एक शुरुआत करी है, मुख्यमंत्री जी को देख करके मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू करी थी। तो हमारे गांव में भी जो जनप्रतिनिधि अभी हमारे सरपंच साहब जीते हैं, विष्णु कुमार राजेश पाटीदार जी, उन्होंने भी एक हमने कोशिश करी है कि हमारे गांव के जो निर्धन, गरीब, दलित, शोषित, वंचित जो यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनको देव दर्शन यात्रा का हमने एक अच्छी प्लानिंग करी गाँव के लोगों ने हमने मिलकर के कि ठीक है। फिर हमने एक विचार किया कि सरपंच तीर्थ दर्शन यात्रा निकाली जाए। सरपंच तीर्थ दर्शन यात्रा हमने आज निकाली है। अगले साल हम फिर ओंकारेश्वर जाएंगे, फिर रामदेवरा भी ले जाएंगे और लोगों को नए आज जो आए हैं इनको अलग चेंज करके। पिपल्या मंडी नगर परिषद अध्यक्ष इंदिरा सुनील देवरिया और मुख्य नगर परिषद अधिकारी प्रवीण सेन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आज पिपल्या मंडी नगर परिषद के द्वारा एक बहुत ही शानदार पहल की गई है, जिसमें पहली रोटी गौमाता के नाम अभियान की शुरुआत की है। गुरुवार को नगर परिषद अध्यक्ष ने हरी झंडी देकर शुरुआत की, जो एक वाहन से पूरे पिपल्या मंडी नगर में भ्रमण कर रोटी जुटाई जाएगी। एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन से पिपल्या मंडी नगर परिषद द्वारा अयोध्या बस्ती स्थित गौ उपचार केंद्र सहित क्षेत्र की गौशाला के लिए पहली रोटी गौमाता के नाम अभियान की एक अच्छी पहल की शुरुआत होने जा रही है। इस पहल में गौ उपचार केंद्र पर उपचारित गौवंश सहित आसपास क्षेत्र की गौशाला की गौमाता के लिए प्रत्येक दिन एक वाहन से नगर में घर घर जाकर गौमाता के लिए खाने के लिए अन्य चारा इकट्ठा करेगा। नगर परिषद अध्यक्ष इंदिरा सुनील देवरिया एवं नगर पालिका परिषद सीएमओ प्रवीण सेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय के हम परिषद के निर्देशानुसार आज हमने नगर में एक इलेक्ट्रिक वाहन को एक रोटी गाय के नाम, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में जाएगी और घर घर एक रोटी के लिए आम जनता से निवेदन करेंगी। मेरा नगर पिपल्या मंडी के सभी जनता से विनम्र अपील है कि गाय के नाम से एक रोटी अवश्य दें और हमें सहयोग करें। आज नगर परिषद ने नगर के लिए और गौ माता के लिए एक रोटी गौ माता के लिए जो वाहन पूरे नगर में भ्रमण करके जो रोटी जो भी गाय के लिए दान करे, गुड़ वगैरह, चारा वगैरह, पूरे नगर में भ्रमण करके जो आसपास की गौशाला है, अपना उपचार केंद्र है, वहाँ गायों के लिए ले जाएंगे और ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और नगर के लिए भी बहुत ही गौरव का काम है। धन्यवाद। अध्यक्ष इंदिरा जी, सुनील जी देवरिया, उपाध्यक्ष भारत सिंह जी और समस्त टीम ने और यहाँ के सीएमओ साहब सभी ने जो एक नगर हित में जो निर्णय लिया, गौ माता की एक रोटी घर घर जाके गौ माता का नाम से लाया गया। जो व्यक्ति जो पहला अपना जो भी औरत खाना वगैरह बनाते हैं तो पहले एक रोटी गौ माता का नाम, कुत्ते का नाम जो निकालते हैं उसमें गौ माता के नाम की जो निकलेगा उस गाड़ी में हर घर वाले उस गाड़ी में डालेगा, फिर इकट्ठे हो जाएगा, पूरे नगर में भ्रमण डेली गाड़ी करेगा और जहाँ गौ माता इकट्ठी होती है वहाँ डालेंगे और सभी उस गौ माता का आहरण करेगा। तो बहुत अच्छी पहल जो नगर पालिका ने की, इसके लिए नगर पालिका को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से साधुवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ जो एक अच्छा काम किया नगर पालिका। क्या कुछ नगर की जनता से आप मांग करेंगे इसके लिए? नगर की जनता से ये मांग करेंगे कि एक रोटी गाय के नाम प्रत्येक घर से जो निकलती है वो
जो गाय घर पे आ रही है उसको भी दे और एक रोटी इस गाड़ी को भी डाले तो बहुत अच्छी पाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष सामंत सिंह शक्तान, मंडल पिपलिया मंडी। पिपलिया मंडी टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर से शाम विश्वास यात्रा का आयोजन हुआ। पंडित आशीष शर्मा ने श्री खाटू श्याम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बरखेड़ा पंत सुठोत से मल्हारगढ़ श्याम की हवेली श्री खाटू श्याम मंदिर पर पहुंची, जहां पर सभी यात्रियों ने श्री खाटू श्याम भगवान के दर्शन कर धर्म लाभ लिया। यात्रा में सैकड़ों गणमान्य नागरिक, महिला एवं युवा उपस्थित रहे। 12 किलोमीटर की पवित्र यात्रा है जो टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर पिपलिया मंडी से प्रारंभ हुई। आशीष जी गुरुदेव जो श्याम मंदिर के मुख्य पुजारी है मल्हारगढ़ के, वो भी आए थे। वो भी निशान यात्रा में आए, उन्होंने आरती करवाई। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान हुई ये यात्रा जो चौपाटी तक गुरुदेव साथ में रहे हमारे, और उसके बाद ये यात्रा निरंतर आगे चल रही है। और ये 11 किलोमीटर की यात्रा है। 11 का बहुत महत्व है। 11 की दिन 11 किलोमीटर की एक पवित्र यात्रा है। बाबा ने शीश का दान भी 11 के दिन दिया था। बाबा का शीश भी 11 के दिन प्रकट हुआ, तो एक 11 का बहुत महत्व है, इसलिए 11 की दिन चुना है इस यात्रा की। ये इसमें कम से कम 500 जने यात्री है जो आसपास के हैं, और भी यात्रा इसमें शामिल होगी। बरखेड़ा से है, सुठोत से भी आप श्याम प्रेमी इसमें जुड़ेंगे तो अच्छी यात्रा। मेरा पंकज जी बरखेड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।